संत शरण जो जन पड़े, सो जन उद्धरण हार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बिसर नाहि दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो। महर्षि में ही पुण्यधाम आश्रम राजगीर में गुरुदेव की 140वीं जयंती महोत्सव मनाने हेतु आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर के वचन में आया है कि जो मनुष्य दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो उससे भी बड़ा वह दुर्जय संग्राम में जीता हुआ व्यक्ति, महान व्यक्ति कहलाता है। बाहर में लोगों को परास्त करना अलग बात है और अपने आप को जीतना अलग बात है। इसीलिए सुन रहे थे सुबह में कि जयंती उसी की मनाई जाती है जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है, और सर्वसाधारण आदमी का जन्मदिन मनाया जाता है, और जो महापुरुष होते हैं उसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप के ऊपर में विजय प्राप्त किया होता है। तो उसकी पहचान क्या है? सुन रहे थे कि ऐसे संतों के ऊपर में अपने जीवन को निछावर कर देना चाहिए। संत पलटू साहब के वचन में आया है कि धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखीरी, तन मन धन उन पै लय दीजय, सत्य नाम जिन पाया है, सुत संत सखीरी। कहते वह माँ धन्य है जिन्होंने ऐसे संत पुत्र को जन्म दिया है। तो माँ की भी महिमा गाई गई है और उस संत की महिमा गाई गई है। किस संत की?
तन मन धन उन पर ले दीजिए। कहते हैं ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए तो तन मन धन सब कुछ अर्पण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे महापुरुष? माया जिनके निकट न आवे, त्रिगुण दूर बहाया है। कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है। सुत संत सखी। संत की परिभाषा बतलाए कि जिनके निकट में माया नहीं आती है, उनको छू नहीं पाती है। सांप में जहर रहता है लेकिन उसके ऊपर में असर नहीं करता है। किस पर असर करता है? जिस पर वो काटता है। तो उसी तरह संसार में रहिए माया में, लेकिन आपके ऊपर में माया असर नहीं करेगी अगर संत सद्गुरु का कृपा आपके ऊपर में बनी रहेगी। कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है। सोना मिट्टी दुश्मन दोस्त सब जिसके लिए एक हो जाता है। कहते ऐसे संत के चरणों में अपने जीवन की डोर को सौंपिए, तब आपका उद्धार होगा। ऐसे संत के चरणों में सौंप, जैसे तैसे के चरणों में नहीं। संत कैसे होते हैं? हमारे जो गुरु महाराज थे, बैलगाड़ियों में बैठ कर के नेपाल जैसे देश, जहाँ लोगों को ठीक से खाने पहनने का भी पहले नहीं ज्ञान होता था, गरीबी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ जा कर के हर चीज़ का ज्ञान सिखाते थे गुरु महाराज। सत्संग की बातों को भी सुनाते थे। बैठने के लिए, जैसे सत्संग में हम लोगों को बैठना है, तो सत्संग में एक तो है कि मेरुदंड सीधा करके बैठना चाहिए, और दूसरा ज्ञान कहता है कि पैर को ढक करके बैठना चाहिए। नहीं कुछ मिले, अगर कोई फुल पैंट वाला भी कोई मान लीजिए है, श्रद्धालु है, तो वो गमछी रखना चाहिए, सब पैर ढक करके और मेरुदंड सीधा करके बैठना चाहिए। मेरुदंड सीधा करके जितना बैठते हैं तो उतना आप जिज्ञासु बन करके उस बात को सुन पाते हैं। और जैसे आप झुक जाते हैं, यहाँ से 90 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, और 70-80 हो जाइएगा तो फिर आलस में चले जाइएगा। तो वहाँ छोटी छोटी बातों को गुरु महाराज सिखाते थे। एक रेशम दास नाम का सत्संगी था, तो बैलगाड़ी में जब चले जा रहे थे सत्संग करने, तो गुरु महाराज ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि रेशम दास, जो यहाँ पर बहुत जल्दी ही मोटर कार चलने वाली है, जिस रास्ते से हम लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं, मोटर कार चलने वाली। तो रेशम दास ने कहा हुजूर, यहाँ तो एकदम खाली सखुआ का घना जंगल है, एकदम चारों तरफ विशाल सखुआ का पेड़, और किसी तरफ पगडंडी बैलगाड़ी के लिए। क्या हुजूर यहाँ रोड कैसे बनेगा, कैसे मोटर कार चले? और गुरु महाराज ने ध्यान दृष्टि से देख लिया, जहाँ जहाँ चरण पड़े में ही के तहाँ विकास होते चला गया। तो जान गए कि इस रास्ते में थोड़े ही दिनों में रोड पास होने वाला। ध्यान से देख लिया, ये जंगल सब कट जाएगा, यहाँ बढ़िया रोड इसमें बन जाएगा। तो रेशम दास पूछता है कि हुजूर, ये तो एकदम घोर देहात में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ तो रोड का कोई आसार नहीं लगता है बनने का, इतना सखुआ का घना वृक्ष है, विशाल वृक्ष। बोल करके आए गुरु महाराज उस साल प्रवचन करके, और दूसरे साल ही नेपाल सरकार ने आदेश दिया कि उसी रास्ते से चौड़ा रोड एक ही बार में बनाया गया, एक ही बार में काट करके लेंगे। तब उनको मालूम हुआ कि गुरु महाराज कितने त्रिकालदर्शी थे हमारे। वो चलते थे फकीर वेश में, लगते थे साधारण एगो मामूली एगो धोती कपड़ा पहने हुए हैं, और गुरु महाराज कहते थे कि जब मैं गरीब तबके को, संथाल और आदिवासी जो अशिक्षित लोग हैं, जब मैं उनको समझाता हूँ और मेरे ज्ञान को सुन करके सबके साथ में मिल कर के स्तुति विनती करता है, जिनको भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं था,
वो वैष्णव बन जाता है, गुरु महाराज की स्तुति विनती करता है और स्नान करके ध्यान करता है, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि जैसे दुनिया में मेरा आने का जो जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया। पढ़े लिखे लोग तो जुड़ते ही हैं, जो इस ज्ञान को एक बार समझ जाएगा जीवन पर्यंत इसको नहीं भुला सकता है। यह साधारण ज्ञान नहीं है, संत मत का ज्ञान। तो गुरु महाराज हमारे त्रिकालदर्शी थे, आगे की बातों को जानने वाले थे, इसीलिए कि उनमें साधना की शक्ति थी। बता चुका हूँ कि 19 साल की उम्र में उन्होंने 1904 ईस्वी में घर का परित्याग किया था और जीवन भर बाल ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हुए और ज्योति और नादानुसंधान की क्रिया में स्वयं निष्णात होकर आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए होकर के उन्होंने लोगों को ये ज्ञान घर घर में बांटा। तो क्या ज्ञान बांटा? यही जो सुन रहे थे वकील साहब से, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे गान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत का शिष्य बनिए, संत की संतान बनिए। तो संतान हम कब बनेंगे? जब संत के ज्ञान को जीवन में उतारेंगे, तब न। बाप की रहनी गहनी जीवन में पुत्र जब उतारता है तो वह कहता है कि नहीं, इसमें पिता का गुण झलक रहा है। तो संत का संतान हम तभी कहलाएंगे जब संत का गुण हमारे अंदर में आएगा। तो संत का गुण क्या है? संसार में परेशानी सबको होती है, ये मत सोचिएगा। अभी एक महिला आई थी आशीर्वाद लेने के लिए, कहा कि बाबा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कुछ आशीर्वाद दीजिए, जो सांसारिक दृष्टि से कुछ कामयाबी हमको मिल जाए। तो मैंने कहा तैयारी कीजिए, यही उम्र है, लेकिन याद रखिएगा कि तैयारी कीजिएगा मन से और वहाँ जा कर के लिख दीजिएगा, तब नंबर मिलेगा। उम्रदार थी, थोड़ी लेडीज शादीशुदा थी, हमको उम्र है तो तैयारी कीजिए, लेकिन वहाँ ये नहीं पूछेगा कि आप पारिवारिक काम में उलझे हुए थे, कि बाल बच्चों को खिला रहे थे, कि घर में कोई दिक्कत थी। वहाँ जो पढ़ लिख कर के जाएगा और अच्छे से लिख देगा, उसको नंबर अच्छा मिल जाएगा। पिछला डाटा कोई नहीं देखता है, आप क्या आप अनमैरिड हैं कि शादीशुदा हैं, आप बढ़िया कार में बैठ के परीक्षा देने आए कि मोटरसाइकिल में आए, खाना खा के आए कि भूखे आए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। पढ़े हैं और वहाँ आप लिख दिए हैं तो वहाँ नंबर आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह हम लोग जीवन में अगर परमात्मा के घर में नंबर पाना चाहते हैं, 10 नंबर पाना चाहते हैं, 5 नंबर पाना चाहते हैं, तो अपना कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। उलझने हर इंसान के जीवन में है, उलझने भी हैं, लेकिन भगवान ये नहीं पूछेगा कि क्या किया आपके जीवन में उलझन था, भजन करने का फुर्सत मिलता था कि नहीं मिलता था। वहाँ ये कहेगा कि उसके साथ हमने तमाम साधन भी तो दिया था। एक तो दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उस पर तुम्हारा स्वस्थ शरीर दिया, उस पर कोई खाने पहनने की तंगी नहीं थी, उसके बावजूद भी तुमने अगर भजन करने के लिए वक्त नहीं निकाला और सिर्फ अपने समय को कोसते रहा, तो याद रहे कि नंबर मिलने वाला नहीं है। आप किस परेशानी में रह करके भजन किए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भजन किए ना, मेन काम तो आप कर लिए ना, परेशानी तो गौण बात है। सबके जीवन में कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी बहुत परेशानी रहती है, लेकिन इन तमाम उलझनों को झेलते हुए जो भजन कर लेता है, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान कर लेता है, तो परमात्मा के घर में उनको शाबाशी मिलती है कि आओ बेटा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। जिस चीज़ के लिए तुमको दुनिया में भेजा था तो वही तुम काम किया है।
और कुछ काम छूट भी गया तो उसका कोई लेखा नहीं है। मेन काम तो तुम कर ही लिया, तुम भजन करने का। जैसे संसारिक काम है, धन, मान लीजिए धन आदमी कमाता है तो धन से कभी संतुष्टि होती है, तृप्ति मिलती है किसी को? धन कभी भी किसी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आज जितनी संपत्ति है तो आपको हमेशा लगेगा कि कम ही है, और इससे 10 गुना भी हो जाएगा जिस दिन, तो उस दिन भी लगेगा कि कम ही है, क्योंकि आसपास में उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो धन जीवन में कभी किसी का पर्याप्त नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग उसका भोग नहीं कर पाते, उपभोग नहीं कर पाते। कमाते हैं हम, धन कोई और भोगता है, क्योंकि हम सोचते हैं अभी तो कम पैसा है, खूब पैसा होगा तब ना उसका उपभोग करेंगे, अभी तो पर्याप्त नहीं है, कुछ हो जाए तो देखा जाए। और होने के चक्कर में जमा ही रह जाता है, तब तक जाने के समय हो जाता दूसरा उसका उपभोग करता है। वो भी यही सोचता है कि बाप माँ ने दिया तो ज़रूर, लेकिन हम कमाएंगे तब ना मेरा पैसा होगा, बाप दादा को बेच के खाएंगे तो ठीक नहीं है। तो वो भी पर्याप्त करने में जीवन गुजार देता है, अब बचा हुआ फिर आगे की जो जनरेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो धन का उदाहरण दिया, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कुछ भी हो, पर्याप्त जीवन में कभी नहीं होता है। पर्याप्त तभी होगा जब आप अंतर्मुखी हो जाइएगा, साधना के महत्व को समझ लीजिएगा, तो उस दिन जानिएगा कि जो भगवान ने हमको दिया है सबसे ज़्यादा दिया है, सबसे ज़्यादा दिया है। कथा है ना कि एक मौलवी जी जाया करते थे प्रतिदिन नमाज गुजारने के लिए, तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी और उनके पैर में जूते नहीं होते थे। तो प्रतिदिन अल्लाह ताला से इबादत करता था कि खुदा मैं तेरा 5 वक्ती नमाज गुजारता हूँ और हर हमेशा तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन तुमने गरीब कितना बनाया है कि वो जूता भी खरीदने का सामर्थ्य नहीं है और चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव जाना पड़ता। तो रोज़ भगवान से शिकायत करके आता था। तब फिर एक दिन शुक्रवार जुम्मे का दिन था और उस मस्जिद में कोई बड़ा कार्यक्रम था, बहुत श्रद्धालु लोग आए थे। उसी बीच में एक अपाहिज को लाकर किसी ने मस्जिद के गेट पर बिठा दिया था। अपाहिज ऐसा था दिव्यांग कि उसको दोनों पैर कटे हुए थे, और हर रोज़ की तरह जब वह मौलवी जब नमाज गुजारने के लिए गया ना, तो उस अपाहिज को देख करके दंग रह गया जिसके दोनों पैर कटे हुए। उनको अपनी याद आ गई और कहा कि या खुदा, कम से कम तुमने हमको पैर तो दिया है सही सलामत, माना कि पैर में पहनने के लिए जूते नहीं है, नंगे पाँव आता हूँ, लेकिन पैर तो सही सलामत है। दुनिया में कितने लोग ऐसे भी हैं जिसके पैर भी नहीं है। तो उस दिन जब भगवान के पास गया तो कोई शिकायत नहीं किया उसने, बल्कि जो जो उनको जीवन में अच्छा अच्छा मिला था उसके लिए शुक्रिया अदा किया, शुक्राना मनाया, भगवान का धन्यवाद दिया, उनको थैंक यू बोला कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने दिया है पहले ही बहुत दिया है। और जैसे उसने शुक्रिया अदा करना शुरू किया तभी एक चमत्कार घटित हो गया। अभी नमाज गुजार के जो वापस आया ना, तो दौड़ते हुए एक सेठ जी आए उनके पास और रोका उनको, कहा ठहरिए ठहरिए मौलवी साहब, का क्या बात है? कहा मैं बहुत दिन से देख रहा था कि आप नंगे पाँव जाते हैं मस्जिद में नमाज गुजारने, तो सोचा था कि एक जूता आपको खरीद करके दान दूं, लेकिन समय के अभाव में मैं आ नहीं पाता था। आज किसी तरह वक्त निकाल करके आया हूँ, सो आप अपना जूता स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन परमात्मा से शिकायत बंद किया, जिस दिन भगवान को शुक्रिया बोला, और उसी दिन जो कमी थी उनके जीवन में उसकी भी पूरी होगी। तो कहने का मतलब कि जीवन को पर्याप्त समझ लीजिएगा। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी तो आपका जीवन भजन के तरफ में उन्मुख हो जाएगा। और याद रहे, जो भजन कर लेता है
उसको कभी भी किसी चीज़ की परमात्मा कमी नहीं रखता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो मेरा शिष्य दीक्षा लेकर के ध्यान करेगा उसको मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का कभी भी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। और उनके जो बाबा देवी साहब गुरु थे वो तो कहते थे कि लाला तुमको खाना मिले नहीं मिले, वस्त्र मिले नहीं मिले, लेकिन तुम्हारे समान मजहब में दूसरा कोई महान व्यक्ति नहीं है। मतलब वो ऐसे फकीर थे हमारे गुरु महाराज। भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, और दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर वह गुदड़ी पहना हुआ वो गुदड़ी का लाल है। गुरु महाराज के पास जिनको परमात्मा रूपी धन मिल जाता है उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आज कोई भी ज़मींदार आदमी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 बीघा ज़मीन होगा, यही न होगा। गुरु महाराज के पास में कितना ज़मीन है जानते हैं? नेपाल में 100 आश्रम है, और किस आश्रम में 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन नहीं होगा। गुरु महाराज के नाम से सिर्फ आश्रम नहीं बनाया, ज़मीन भी दिया है लोगों ने। और 1500 आश्रम तो यहाँ पर है जो भारत में है। तो कितनी संपत्ति है गुरु महाराज के नाम से, लोग क्यों दे देते हैं, विश्वास पर बना देते हैं। जितना सत्संग होता है, जितना अखिल भारती होता है, गुरु महाराज चले गए एक त्याग का नमूना दे करके। आज भी उनके नाम से लोग रसीद कटाते हैं उनके आश्रम में, और उनके नाम से होने वाले कार्यक्रम में दे करके खुशियाँ हासिल करते हैं। कितना बड़ा त्याग था उनके जीवन में, सोचिए। तो त्याग की पूजा होती है। इसीलिए कहते हैं जो परमात्मा की शुक्रिया अदा करता है तो उसके जीवन में कभी कुछ कमी नहीं होती। एक हजरत मूसा नाम के इस्लाम फकीर हुए, वो यहूदी के प्रवर्तक थे, यहूदी धर्म के संस्थापक। तो उनके बारे में कहा गया है कि वो खुदा से डायरेक्ट बात किया करते थे। तो किसी को मालूम हो गया, तो एक बहुत अमीर आदमी पहुंच गया उनके पास और प्रणाम करके कहा कि हजरत एक निवेदन है। कहा क्या? कहा सुनते हैं कि आप खुदा से बात करते हैं। कहाँ करता तो हूँ। कहा वो फरियाद मेरी तरफ से नहीं सुना दीजिएगा परमात्मा से। कहा बोलिए। कहा फरियाद यही है कि हमको भगवान ने बहुत धन संपत्ति दे दी है, संभाल नहीं होती है। जो भगवान को कहिएगा कि बस करे, अब हमको कोई धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, बस करे, ज़रा हमारे तरफ से बोल दीजिएगा उनको। कहा ठीक है बोल देंगे कि फल्ला आदमी को धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, उनको बेकार का है पैसा दे रहे हैं। तो फिर थोड़ी दूर गया तो एक गरीब आदमी मिल गया। उनको भी मालूम हुआ कि इनकी बात खुदा से होती है, इनकी बातें। कहा मेरी एगो फरियाद है, नहीं पहुंचा दीजिएगा भगवान तक। कहा बोलिए। कहा फरियाद यही है कि इतनी गरीबी में जी रहा हूँ तो सब दिन गरीबी में ही रहूँगा। जब भगवान से कहिएगा कुछ हमको दे, पैसा कौड़ी धन दौलत हमको दे, मैं बहुत गरीब आदमी। तो कहा ठीक है। दोनों की बात को नोट करके भगवान के पास गया। तो भगवान से कहा कि महाराज 2 भक्त मिले थे रास्ते में। एक अमीर भक्त जो कहा कि बहुत संपत्ति है, भगवान को कहिए बस अब धन की ज़रूरत नहीं है, बस करे, हमको धन पर धन देते जा रहा है, संभाल नहीं होती, चिंता पर चिंता बढ़ते जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि जाइए, उनके लिए यही हमारी तरफ से उत्तर है कि उनको कहिएगा कि भगवान का शुक्रिया अदा करना छोड़ दे। भगवान का जो प्रेयर करता है ना, प्रार्थना रोज करता है, स्तुति करता है, पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, वो सब करना छोड़ दे तो उसके पास धन दौलत भी आना अपने आप ही रुक
जाएगा। खाली वो शुक्रिया अदा करना भगवान का छोड़ दे। तो कहा दूसरा एक और गरीब आदमी भी मिला था, कहा उसको क्या जवाब दे। कहा वो तो कहता है कि हमको धन की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, बहुत अभाव में जी रहा हूँ। तो भगवान ने कहा उनके लिए यही है कि आज से वह परमात्मा की शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। वो पूजा पाठ में अधिक से अधिक मन लगावे तो संसार का सब कुछ उनको मिलने लग जाएगा। तो दोनों को आकर के बतलाया। अमीर आदमी से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि धन संपत्ति नहीं हो तो आज दिन से पूजा पाठ सब बंद कीजिए, आप यही शुक्रिया अदा करना बंद कीजिए, प्रार्थना स्तुति। तो उसने कहा कि यह तो नहीं होगा, क्योंकि सब दिन भगवान की पूजा किया है। अब पूजा पाठ करने की तो आदत हो गया, तो बिना पूजा किए भोजन कैसे करेंगे, ये संभव है। सब दिन भगवान का नाम लिए हैं, ध्यान किए हैं, तो ये तो हमसे नहीं होगा। कहा नहीं होगा तब धन का बरसना भी तब नहीं रुकेगा, वो धन आते रहे। जब भगवान को नहीं छोड़ेगा तो फिर धन तो जोरू कहमा जाए खसम जब हाथ में आया। जब परमात्मा रूपी पति ही हाथ में है तो उसकी जो अर्धांगिनी लक्ष्मी है वो कहाँ जाएगी। लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति के पीछे पीछे जाएगा ना भाई, वो आना ही आना है। तो फिर गरीब आदमी से मिला, कहा कि आप मेरे बारे में, कहा आपके बारे में, कहा कि आप आज से आप पूजा पाठ करना चालू कर दीजिए। जो कभी भी आप सब दिन शिकायत करते रहे कि गरीबी 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 रो रहे थे, तो भगवान से का शुक्रिया अदा कीजिए कि जो भी दिया है पर्याप्त है, ज़रूरत से ज़्यादा है, भगवान ने कुछ सोच समझ के दिया है। और पूजा पाठ करना शुरू कीजिए तो आपके जीवन में भी धन संपत्ति आने लग जाएगी। मगर उस गरीब ने क्या कहा जानते हैं, क्यों पूजा करूं? इसी के लिए यही झुग्गी झोपड़ी में जो गरीबी का दिन काट रहे, इसी में मरने के लिए पूजा करूं? नहीं करूंगा। तो उसने पूजा करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में गरीबी बनी रही। और जिसने पूजा करना नहीं छोड़ा तो उसके जीवन में सब चीज़ आती रह गई। तो कहने का मतलब है कि भक्त को सुख में और दुख में, दोनों स्थिति में भगवान को याद करते रहना चाहिए। सुख भी उनका दिया हुआ है तो दुख भी उन्हीं का दिया हुआ है, दोनों स्थिति में याद करना चाहिए। वो परमात्मा हमें कुछ देते हैं तो बिना वजह नहीं देते हैं, कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है, कुछ न कुछ कर्मों का लेख मिटाने के लिए ऐसा हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। तो जो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाता है तो भगवान की कृपा उनके ऊपर में आती है। तो भक्ति कैसे करिएगा, इसीलिए कहा कि संत का संतान बनिए, अर्थात किसी गुरु से, जानकार व्यक्ति से गुरु दीक्षा लीजिए। भक्ति कीजिएगा तो अपने मनमानी ढंग से कीजिएगा तो नहीं होगा। आप चाहिएगा कि किताब में पढ़ के भक्ति करने लग जाएंगे, कैसेट में सुन के, इसे यूट्यूब में देख करके ध्यान करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं कीजिएगा। नहीं तो बहुत आदमी रांची चला गया, यूट्यूब में देख करके ध्यान करता था, क्योंकि उसमें व्यू बढ़ाने के लिए उसको कोई खुद ज्ञान नहीं रहता साधना का, अब बना बना करके वीडियो डाल रहा है। वैसा काम नहीं कीजिएगा। जानना यह भेद किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जो स्वयं साधना कर रहा है ऐसे कोई तत्ववेत्ता व्यक्ति से ज्ञान सीखिए। आप विनम्रता से जाइए न, कोई खर्च नहीं है, आपकी श्रद्धा ही कीमत है। और वहाँ कोई रुपया पैसा का तो कोई महत्व नहीं है। और कुछ कीमत है तो आप वैष्णव बने हुए हैं तो यही बड़ा कीमत है। अगर आपने नशा पत्ती का त्याग कर दिए हैं, यही दो शर्त, यही सबसे बड़ा कीमत है। आप विनम्रता से जाइए, वो रहस्य मिलेगा और उसको आपको जीवन में आजमाना है। बाल बच्चों के बीच रहिएगा तो बाल बच्चों पर भी भक्ति का संस्कार पड़ेगा। घर में वो कोई बाल बच्चा बिगड़ जाता है तो कैसे पूरे माँ बाप, घर, समाज की बदनामी हो जाती है। तो गलती किया एक आदमी ने, अब बड़ा अगर डाकू है तब तो पूरे देश का भी बदनाम हो जाता है। कोई डॉन निकल जाए, क्रिमिनल,
तो गलती तो एगो आदमी ने किया, लेकिन पूरा देश। तो उसी तरह एक आदमी अगर घर में भक्ति करे, मान लीजिए कि कोई माई दाई है, पुरुष वर्ग के लोग कई बार बाहर काम काज में जाता है तो नियम संयम नहीं हो पाता है, लेकिन एक आदमी भी, माई दाई भी घर में दीक्षा लेकर के भक्ति करती है तो उसका भी परिवार सभी पर पड़ता है। पहले तो अपने ऊपर में पड़ता है। आप ध्यान करके उठिएगा तो आपकी शांत और पवित्र आभा तो पहले आप ही के ऊपर में पड़ेगा। तो आप मुस्कुरा करके निकलिएगा, कूल माइंड हो करके रूम से निकलिएगा साधना करके, तो सबसे पहले आपको सुकून मिला। सामने में जो आएगा बाल बच्चा आपका, पोता पोती, उनको आप प्यार से बोलिएगा, शांति से बोलिएगा, धीरज से बोलिएगा, वो साधना की शक्ति झलकेगी। और अगर आदमी खुद टेंशन में रहे, तब पूजा ध्यान नहीं करे, एकदम विक्षिप्त जैसा चंचल स्वभाव का रहे, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? कोई किसी पर क्रोध करता है, क्यों करता है? सबसे पहले वो दुखी होता है, और जो सामने माता उसी पर दुख वो उगल देता है, या कहिए परोस देता है उसको। बाल बच्चों पर आप बिगड़िएगा, घर से बाहर निकलिएगा, कोई पड़ोसी आ जाएगा तो उस पर भी बिगड़ सकते हैं आप, क्योंकि आप खुद टेंशन में भरे हुए हैं। तो आप को जो मिल जाएगा उसी पर आप अपना व्यवहार प्रकट कर दीजिएगा। अगर आपका साधनामय जीवन है तब तो सबसे पहले आपका माइंड सुकून से जिएगा। बाल बच्चे पर प्रभाव, पड़ोसी पर प्रभाव, देश पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि जीवन में पहले आध्यात्मिकता को रखें, उसके बाद सदाचारिता को रखिए, उसके बाद सामाजिक नीति को रखिए, उसके बाद राजनीति को रखिए। आध्यात्मिकता रहेगी, सच के रास्ते पर चलेगा, तो इतना चोरी डाका जो होता है ये सब रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इतना क्राइम जो होता है, इतना पुलिस दरोगा का खर्चा कम जाएगा कि नहीं जाएगा? सब कोई सदाचार का पालन करेगा, सच के रास्ते पर चलेगा, तो कितना क्राइम रुक जाएगा। तो सामाजिक नीति, समाज का भी काम कीजिए। घर गृहस्थी से फुर्सत मिलता है तो 1-2 घंटा आदमी को समाज के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं तो सिर्फ उतना ही आपका जीवन सीमित रहता है। कल कुछ हो जाएगा तो आपके घर परिवार के लोग ही मानेंगे, रोएंगे। लेकिन अगर आप समाज के लिए जीते हैं, 24 घंटे में 1-2 घंटा सामाजिक काम कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपको, पूरा समाज आपके लिए पछतावा करेगा कि नहीं भाई इस समाज में कोई आदमी था। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को व्यवहारिक, सामाजिक और सब तरह से सदाचार से युक्त होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप सच्चे गुरु के शरण में जाकर के उनसे दीक्षा लीजिएगा और नियम तरीके से भजन कीजिए। और ज़्यादा कुछ नियम है नहीं इसमें। थोड़ा मॉर्निंग में उठना है। आप 4 बजे उठने का आदत है तो आधा घंटा पहले उठ जाइए। अगर 5 बजे उठने का आदत है, ज़रा सा आधा घंटा पहले उठ जाइए। कुल्ला आचमन करके बैठ जाइए साधना में। उस समय में माहौल, वातावरण शांत रहता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मतलब ब्रह्म की अनुभूति के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखेगा तो ब्रह्म का दर्शन कैसे करेगा? ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करना जरूरी है। मतलब मॉर्निंग में उठने की आदत। उठिए, स्नान के बाद बैठिए। स्नान के बाद आपका शरीर शुद्ध हो जाता है और मस्तिष्क भी शांत रहता है, ठंडा रहता है। तो आप उस समय बैठिए और शाम को बैठिए। ये 3 टाइम थोड़ा थोड़ा भजन करने का है। इसके अलावा आप चलते फिरते भी जप कर सकते हैं। आप पैदल चले जा रहे हैं, गुरु महाराज का नाम ले रहे हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार का तो कोई काम मत रोकिए, लेकिन सुरत को आप अपने इष्ट पर लगा के रखिए, तो संसार भी नहीं छूटेगा और परमात्मा की कृपा से भी आप वंचित नहीं रहिएगा। यही संत मत का ज्ञान है।
इसी को जीवन में अपनाने के लिए सच के रास्ते पर चलना पड़ता है। तो गुरु जयंती के उपलक्ष्य में गुरु में कितनी शक्ति होती है, गुरु में कितनी शक्ति होती है। सुन रहे थे कि गुरु महाराज जब साधना करते थे कुप्पा घाट की गुफा में, तो लगातार 18 महीने तक उन्होंने सिर्फ शब्द साधना किया है। तो शब्द साधना क्या होती है? जो पुराने सत्संगी हो जाते हैं उनको वो कला भजन भेद दिया जाता है। तो पहले 3 विधि बताई जाती है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की साधना। मन से जो जप किया जाता है उसको मानस जप बोलते हैं। अब बोल बोल के जो जप करते हैं उसको वाचिक जप बोला जाता है, और धीरे धीरे जो बोलते हैं उपांशु जप बोला जाता है उसको। तो जप में भी विधि है। मानस जप सभी जपों का राजा होता है, अंकुश के समान। एक मंत्र तो छोटा सा है, जैसे बड़े हाथी को बस करने के लिए छोटा सा अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी तरह बहुत बड़ा मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए गुरु का छोटा सा मंत्र ही काफ़ी है। आप जपिए, जपते रहिएगा तो मन आपके बस में हो जाएगा। अभी आप मन के बस में हैं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, काहे को कुशलात लय दीपक कुएं परे। देख रहे हैं सामने में गड्ढा है, हाथ में दीपक भी है, और फिर भी गिर रहा है। तो मन जानता है कि गलत काम करेंगे तो उसका गलत नतीजा होगा, लेकिन सोचता है यहाँ कौन देख रहा है। तो मन आपके बस में नहीं होने के कारण निगेटिव कर्म हो जाता है। जिस दिन आप साधना के पथ पर चलिएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव काम होने लगेगा, सोच बदल जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं जप अंकुश का काम करता है और ध्यान में बड़ी शक्ति होती है। आप जिसका ध्यान करते हैं उसका गुण आपके अंदर में आता है। आप क्रोधी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा, देखिएगा आपका क्रोध से आपका भी चेहरा लाल हो जाएगा। तो जैसे व्यक्ति का आप चिंतन करते हैं वैसा आपका माइंड हो जाता है। जब आप संत सद्गुरु का ध्यान करते हैं तो उनकी जो दैविक शक्ति है वो आपके अंदर में आने लगती है, आध्यात्मिक गुण आने लगता है खाली ध्यान से, और सदाचार का गुण आने लगता है। वो महापुरुष चाहे आपसे कोसों जगह दूर क्यों नहीं हो, किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर काहे न हो, चाहे वह शरीर में नहीं हो, ब्रह्म में मिलकर के ब्रह्मलीन हो गए हों, लेकिन उसका ध्यान कीजिए। यहाँ तो चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। लगता है कि महर्षि मही का चित्र है, तो चित्र के पीछे में चरित्र न छुपा हुआ है, तब वहाँ आदमी का सिर झुकाता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत धनवान है, टाटा बिरला अंबानी है, कहाँ लोग उसकी मूर्ति लगा के लोग पूजता है। तो उसके पीछे चरित्र रहेगा तब ना। तो चरित्र है वही सदाचार का। एक होता है शरीर बल, एक होता है मनोबल, एक होता है बुद्धि बल, और एक होता है आत्मबल। शरीर में अगर कोई बहुत हिष्ट पुष्ट है लेकिन मनोबल गिरा हुआ है, भीतर से डरपोक है, तो उसको दुबलो पतलो आदमी पछाड़ देगा, उसको हिम्मत वाला रहेगा। अब बुद्धि बल में अगर कमज़ोर है तो उस मनोबल वाला व्यक्ति जो दुबला पतला है उसको बुद्धि बल में अगर कोई बड़ा हुआ है तो उसको परास्त कर देगा, चाहे वो कितना ताकतवर है। अब बुद्धि बल वाला आदमी कैसो भी आदमी है, दुबला है मोटा है, वो बैठे बैठे दिमाग से उसको परास्त करते हैं। तो शरीर बल से मनोबल, मनोबल से बुद्धि बल, और बुद्धि बल से आत्मबल बड़ा होता है। आत्मबल जिसके पास में है तो वह जो चाह लेगा वही हो जाएगा। गुरु महाराज की एक शिष्या थी, जापान में रहती थी, उनका नाम था युकिको फ्यूजिता। गुरु महाराज जापान कभी नहीं गए, लेकिन उनके मन में हुआ कि वहाँ भी प्रचार हो जाता। यहीं से बैठे बैठे उनको दर्शन दे दिया। उसका नाम गुरु महाराज ने ब्रह्म विद्या रखा था, इंडियन नाम।
और जापानीज नाम था उनका युकिको फ्यूजिता। तो दर्शन दिया उनको, और गुरु महाराज को देखी ध्यान में, सपने में देखी हुई, और उनको प्रत्यक्ष देखने के लिए विह्वल हो गई। वहाँ से टिकट कटाया, इंडिया गए, प्लेन से आई। उनको मालूम था कि ऐसे संत भारत में ही मिल सकते हैं, क्योंकि भारत साधु संतों का देश है। भारत भी कोई साधारण थोड़े है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। कितना भटकी, कहीं नहीं मिला वो जो रूप उसने सपने में देखा था। कि एक मंदिर है, और मंदिर, नदी के किनारे एक मंदिर है, मंदिर के सामने में एक संत खड़े हैं, और संत ऐसा खिंचाव था उसमें, आकर्षण क्यों लगता था कि एकदम सामने संत खड़े। आँख खोलने के बाद भी संत दिखाई दे, महर्षि में ही बाबा, और ध्यान में सो जाए तो उस समय भी सपने में आ जाए। तो वो मन को रोक नहीं पाई। फिर वीज़ा बनाया इंडिया का, टिकट प्लेन से सारा कुछ करके मुंबई में होटल बुक किया, खोज जारी किया उसने। कई बार तो खोज खोज के लौट गई, नहीं मिले। तब अंत में कुप्पा घाट का पता चला। कहा कि इतना आप खोज लिए हैं तो एक बार कुप्पा घाट जाइए आप, और वहाँ महर्षि में ही बाबा नाम के संत रहते, शायद आप जिसको खोज रहे हैं वो मिल जाए। तो वहाँ तस्वीर लगी थी, गुरु महाराज नहीं थे वहाँ, गए थे सत्संग करने के लिए। वो तस्वीरें देख के तो नाचने लगे खुशी से। कहा कि यही तो बाबा खोज रहे थे इतना दिन से, कितना खर्चा किए हम, कहाँ कहाँ भटके, कहीं नहीं मिले, ही बाबा को खोज रहे थे हम। कहाँ मिलेंगे कहाँ, कहीं तो गए हैं सत्संग करने के लिए दूर। तो खबर किया, कहा कि उनको समय आने पर हम दीक्षा देंगे उनको। तो समय आने पर दोबारा फिर गई हो, फिर उनको दीक्षा दिया गया। और दीक्षा लेकर के जब बैठी हूँ तो कंटिन्यू 1 घंटा तक ध्यान में बैठ गई, और तुरंत अनुभूति हुई। कई जन्मों का संस्कारी जीव जो होता है, तो गुरु ध्यान से देख लेता है कि उसकी आत्मा कहाँ भटक के गई है, वहीं से उसको खींच लेता है। ये मत समझिए कि शिष्य गुरु की खोज करता है, गुरु भी अच्छे शिष्य की खोज करता है, कि जिसको ज्ञान देंगे तो उसको बढ़िया से उसको विकसित करेगा। तो उसको खींच लिया। तुरंत उन्होंने चित्र बना करके, थोड़ी हिंदी कम आती थी उनको, तो चित्र बना करके और अंग्रेजी में सब बोलती थी कि गुरुदेव हम जो ध्यान किए तो अमुक अमुक चीज़ हमने साधना में देखा। तो एक बार उन्होंने कहा कि जब हम हिमालय की तराई से घूमते हुए जा रहे थे तो वहाँ हमको शब्द की अनुभूति हो गई, एकदम शांत हो गया, कूल माइंड हो गया। तो बहुत सा आंतरिक शब्द सुनाई पड़ा, नाद हमको, और फिर वो अचानक बंद हो गया। तो गुरु महाराज से कहा कि गुरुदेव वो नाद जब सुनते थे तो बड़ा आनंद आता था, जो दोबारा क्यों नहीं आया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ज़्यादा लालची मत बनो, एक जीवन में किसी को इतना भी मिल जाता तो यही बहुत है, समझिए। एक जीवन में नाद की अनुभूति हो गई, और वहाँ जापान से यहाँ आकर के बहुत सा दृश्य भी देख लिया अंदर का, जो तुम्हारे ऊपर में कितने कर्मों का बोझ है तुम शायद नहीं जानती हो। गुरु महाराज ने ध्यान से देख लिया था, और कर्मों का बोझ कटाने के लिए ही उनको वहाँ से लाया था खींच कर। तुम शायद नहीं जानती हो कि कितने जन्मों के कर्मों का बोझ तुम ढो रही हो, लेकिन एक जन्म में अगर किसी को इतनी अनुभूति हो जाती साधना की, समझिए कि बहुत ऊंचे दर्जे का साधक या साधिका है। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार घुमा दीजिए कि गुरु बहुत पावरफुल व्यक्ति होते हैं। गुरु की परिभाषा है वो जिसमें 3 गुण हो, दयालुता, सामर्थ्यवान और अंतर्यामी स्वभाव। अंतर्यामी होने से वो जान जाएगा कि कहाँ हमारे शिष्य पर क्या विपत्ति है, और दयालु होने से वहाँ जाकर उस पर दया कर सकेगा। दया का भाव होगा तब न दया करेंगे। और सामर्थ्य, दया करेगा कैसे, सामर्थ्य रहेगा नहीं तब। यहाँ से जाके जापान में जाके प्रकट होने का सामर्थ्य रहेगा तब न। जान गए कि उसको दया करना है,
लेकिन सामर्थ्य भी नहीं चाहिए। तो तीनों गुण जिनमें होते हैं, अंतर्यामी स्वभाव, दयालु स्वभाव और सामर्थ्यवान, वो गुरु होते हैं। सौभाग्य से हम लोगों को ऐसे गुरु के शरण में हम लोग आए हुए हैं और उनके ज्ञान ध्यान से हम लोग हमेशा लाभान्वित होते रहते हैं। तो आवश्यकता है उन युक्ति सीख करके और मनोयोग पूर्वक साधना करके उनको जीवन में, उनके ज्ञान को जीवन में उतारने की। इलम पढ़ा और अमल नहीं, तो अमल बिन इलम खाक है। इलम बहुत सीख लेने से नहीं होता, उसको अमल में भी उतारना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मन भर ज्ञान से रत्ती भर ध्यान श्रेष्ठ होता है। बहुत जानकारी से जो जीवन में आप उतारते हैं उसी का मोल होता है। तो जीवन में उतारने के लिए आपको खुद उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। किसी को समझाने के लिए पहले जीवन में उतारना पड़ेगा। गांधी जी के पास गया था ना एक आदमी, बच्चा लेकर गया, एक औरत, कहा बापूजी इनको खांसी होती है, कोई दवाई बतला दीजिए। कहा जाइए 8 दिन के बाद आइएगा। तो 8 दिन के बाद आई तो कहा कि इसको गुड़ खिलाने के लिए मना कर दीजिए तो खांसी इसकी छूट जाएगी। तो कहा कि जा रहे हैं क्या? बैठिए, एगो प्रसाद दे दो इनको, बुनिया वाला। बैठिए। तो कहा कि बात तो आप पहले हमको बतला देते 8 दिन पहले कि गुड़ खाना बंद कर देते। कहा वो दिन तो हम ही गुड़ खा रहे थे, तो आपको कैसे बतला दें? 8 दिन से हम अभ्यास किए कि गुड़ नहीं खाना से सही में खांसी छूट जाती है। उधर से दे दो, पीछे से। तब हमारे वचन का प्रभाव हुआ। जब हम खुद छोड़ दिए तब हमारे वचन का प्रभाव हुआ, अब बच्चे की खांसी भी छूट गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन में उतारने से वो प्रभावकारी हो जाता है। तो हम लोगों को जीवन में उतारना है और यही गुरु महाराज का संदेश है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, और व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग रोज कीजिए, ध्यान कीजिए, आए गए की सेवा कीजिए, यही संत मत का ज्ञान है। और इसी को हम लोगों को जीवन में उतारना है। पूरी सब्जी कुछ लेने तो दे दीजिए। यही सब बातों को समझाने के लिए हर साल हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाते हैं। और इस साल भी हम लोग यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 140वीं जयंती, मतलब 139 बरस पहले गुरु महाराज का जो बताए थे 1885 ईस्वी में गुरु महाराज का अवतार हुआ था। अवतार हुआ था, वो संत थे, कई जन्मों के संत थे। साधना किया, जीवन व्यवहारिक बनाया, सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए। वो तो ऐसे अवतारी पुरुष थे कि जन्म के साथ ही उनके माथा में 7 गो जट्टा था। 7 गो ऐसे केस होता है ना, तो 7 भाग में बट जाता था। तो उसकी माँ सोचती थी कि छोटा सा बच्चा और जटा हो जाए तो उसको कंघी से संवार देती थी, और दिन में संवारे और रात भर में फिर 7 गो जटा बन जाता था। तो कुछ आभास हुआ लगता है कि कई जन्मों के योगी महापुरुष हमारे घर में अवतार लिया है। तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात, जो योगी पुरुष होते हैं वो पलने में ही पता चल जाता है कि क्या भविष्य में बनेगा। तो हम लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने साधना किया। वो तो कई जन्मों के योगी थे। एक जन्म में तो ऐसे भी कोई साधुओं नहीं बनता है।
कोई भी साधु से आप पूछ लीजिएगा तो जो जानकार आदमी कहेगा कि नहीं, एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों की कमाई है उनको। और संत के बारे में तो छोड़ दीजिए, एक संत को बनने में और संतत की अवस्था में पहुंचने में भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम 551 जन्म साधना किए, साधना खाली किए, और तब ये स्थिति पर हम पहुँचे हैं। और लाखों आदमी का सहयोग होता है एक संत को बनने में, लाखों उनके शिष्य उनकी सेवा में रहते हैं, लाखों उनका श्रद्धालु, क्योंकि 551 जन्म हुआ, एक जन्म में कितना आदमी मिलता है। जैसे यहीं पर देखिए आश्रम है, तो एक आश्रम से कितना आदमी का लगाव हो, एक बाबा यहाँ पर बैठे तो कितना आदमी यहाँ से लाभ लेता है। तो आप लोग सहयोग कर रहे हैं। एक महात्मा कोई किसी इलाके में बैठा है तो उनको दर्शन भी दे देते हैं, तो कम बड़ी बात नहीं है। आप उनके हौसला को बढ़ाते हैं। श्रद्धालु कोई चीज़ लेकर के आता है तो महात्मा के भी मन में होता है कि नहीं, हम पूजा ध्यान के लिए गुरु महाराज के नाम पर घर परिवार छोड़े तो हमको भी कोई आदर सत्कार करता है, तो उसको उसके मन में हौसला बनी रहती है। और इस तरह एक साधु को बनने में हजारों आदमी का सहयोग रहता है। एक संत को बनने में कितने करोड़ों आदमी का सहयोग होगा, सोचिए आप। तो कई जन्मों की कमाई थी उनकी, और यही कारण था कि जब विस्फोट हो गया इस जन्म में, जब संतत को प्राप्त हो गए तो बट वृक्ष के समान उनकी संस्था फैल गई। चले तो अकेले, वो थोड़े घर से किसी को लेके चले थे, अकेले चला, उनके पीछे काफिलों का समूह बन गया, अपने आप बनते चला गया। तो साधना की शक्ति थी, कई जन्मों की शक्ति थी। तो इन सब से हम लोगों को यही प्रेरणा लेना है। इसीलिए हम लोग उनकी जीवनी को मना करके उनको हर साल याद करते हैं, तो उनसे तो प्रेरणा मिलती है। और उनके विचारों का जो मनन करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता है। उनकी वाणी का पाठ करते हैं, जिस संत की वाणी का पाठ करते हैं उस संत का हमें आशीर्वाद मिलता है। कोई भी संत, चाहे कबीर हो, नानक हो, सूर हो, तुलसी हो, गुरु महाराज की वाणी का पाठ करेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेंगे। गुरु महाराज के नाम पर भोरे उठ के ध्यान करेंगे तो पहला आज्ञा पालन किए तो पहला आशीर्वाद मिल गया। दूसरा आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो स्तुति में बैठ जाइए तो दूसरा आदेश पालन कर दिए तो दूसरा आशीर्वाद मिल गया। जैसे जैसे उनकी आज्ञा का पालन करते जाइएगा आशीर्वाद मिलते चला जाएगा। उनके नाम पर जन्मदिन मना रहे हैं तो कितना आदमी ने, कितना खर्च हुआ, कितना आदमी ने सहयोग किया। कुछ आदमी तो नहीं आ सका लेकिन ऑनलाइन उन्होंने सेवा किया, तो सेवा किया तो उनको पुण्य मिल गया। उनको ये मत समझिएगा कि यहाँ का वीडियो देखेगा यूट्यूब में तब उनको पुण्य मिलेगा। सेवा सच्चे भाव से किया, विश्वास उनको हुआ, उसी समय उनको मिल गया। गुरु महाराज का एक शिष्य था ना, तो होली के दिन वो मन में सोचा कि मूंग का दहीवारा बना करके ले जाएंगे गुरु महाराज को अर्पण करने के लिए, लेकिन रंग के डर से घर से नहीं निकल पाया। गुरु महाराज के थाली जब भोजन की आई ना तो कहा कि भोजन नहीं करेंगे अभी हम। तो लोग सोचे कि गुरु महाराज तो टाइम पर भोजन करते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहा कि फल्ला आदमी के घर में दहीवारा बना है हमारे नाम से, वो आएगा तब ये भोजन करेंगे हम। जबकि कभी नहीं वो सब चीज़ खाते थे, कभी नहीं खाते थे। तो उसको फ़ोन किया गया, कहा कि आप गुरु महाराज के नाम से दहीवारा बनाए हुए हैं। कहा कि हाँ बनाए तो हैं। तो कहा पहुँचाए क्यों नहीं उसको। कहा इसीलिए नहीं, सोचे रास्ता में रंग उंग डाल देगा तो फिर ख़राब हो जाएगा भोजन, तो इसीलिए डर से नहीं पहुँचाए, सोचे शाम को जाएंगे। कहा शाम को लाइएगा तो गुरु महाराज दोपहर से हड़ताल किए हुए हैं, दोपहर के भोजन में। कहा कैसी बात है। तब दौड़ते दौड़ते किसी तरह कार से ला के पहुँचाया, तब गुरु महाराज ने। तो कहने का मतलब है कि
जो चीज़ आप श्रद्धा से खाली सोचते हैं, चाहे घर में एगो अमरूद भी पका हुआ है, आप चाहते हैं कि गुरु महाराज को अर्पण करना है, तो गुरु महाराज अंतर्यामी जान जाते हैं। न केवल वो स्वीकार कर लेते हैं मन ही मन, बल्कि आपको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद भी आपको वहीं से दे देता है, क्योंकि सच्चे दिल से आपने अर्पण कर दिया, सोच लिया, तो आशीर्वाद भी आपको साथ ही साथ मिल जाता है। तो यह गुरु की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ तो इसमें बहुत तरह से लोगों ने सहयोग किया। सभी गुरु महाराज के धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। यह हम लोग आयोजन इसीलिए करते हैं, किसी बहाने से लोगों को दान पुण्य करने की प्रेरणा मिले, सेवा की प्रेरणा मिले। संग्रह की वृत्ति, कमाने की वृत्ति तो लोग जानता है, लेकिन त्याग की वृत्ति किसी किसी में आती है, और त्याग संग्रह से भी ऊंचा चीज़ होता है, याद रखें। संग्रह करना तो आसान है, लेकिन त्याग नहीं लोग कर पाता है। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे एक सत्संगी को, देखिए कितना आदमी का धन बीमारी में जाता है, रोग व्याधि में, एक्सीडेंट में, केस मुकदमे में जाता है, और आपका धन सत्संग में लग रहा है। सत्संग करवा रहा था बहुत बड़ा आयोजन, तो सबका पैसा सत्संग में नहीं लगता, वो चाहने के बाद भी नहीं लगेगा। सोचेगा बीच में कोई काम आ जाएगा या मन बदल जाएगा, क्योंकि सत्संग में लगने का मतलब है कि उसको जब गुरु ने की सेवा में अर्पण हो गया, तो गुरु अब उसको बहुत सारा आशीर्वाद न देने वाला है। तो आशीर्वाद लिखा हुआ रहेगा, तभी उनका तिल पुल भेंटा स्वीकार होगा, नहीं तो चाहने करके भी कितना आदमी नहीं अर्पण हो पाता, उनकी वस्तु नहीं समय पहुंच पाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेवा का भाव सिखाने के लिए, ज्ञान ध्यान की बातों को सिखाने के लिए, गुरु महाराज की के जन्मदिन से प्रेरणा लेने के लिए यह आयोजन प्रत्येक साल होता है। और इसी क्रम में यह 2024 ईस्वी का जो है ये इतिहास बनते जा रहा है। जो अभी हम 1 सेकंड पहले बोल चुके हैं वो इतिहास बन गया, जो आगे बोलेंगे वो भविष्य में आने वाला वर्ड है, शब्द है। तो हर क्षण भविष्य कब वर्तमान होकर के इतिहास में बदल जाता है कोई नहीं जानता है। तो जो पल हम लोगों ने जी लिया, वो अगला साल कैसा समय आएगा, कैसा मौसम में रहेगा, कौन श्रद्धालु आ सकेगा, कौन नहीं आ सकेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने 2024 साल के ईस्वी में और 140वीं जन्मदिन के, गुरुदेव के 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ भाग लिया, बहुत ही पवित्र कार्य किया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ फिर से कि आप लोगों की शुभ उन्नति हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको मिले, सब तरह से मंगल और खुशियाँ आपके जीवन में आए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।